तो 12th क्लास आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा। मैंने अपने 10 साल के सीबीएसई चेकिंग करियर में जब मैंने सीबीएसई चेकिंग की है और जब ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन ने हमेशा स्टूडेंट के लिए समस्या खड़ी की है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और बिना समझे वो आंसर लिख जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती पाई है मैंने। और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इसीलिए ये एक सेपरेट वीडियो बनाया है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 नंबर सीधा आपके हाथ से चले जाएंगे अगर आप नहीं समझोगे तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार ठीक से समझ लेना, क्योंकि 4 नंबर मुफ्त में दान करने से अच्छा है कि समझ लो। तो गोर्बाचोव के सुधार और उसकी आलोचना, आपके सामने क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। देखो, मैं क्वेश्चन के टाइप्स बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो घुमाता है। क्या क्वेश्चन आएगा? गोर्बाचोव तो समस्याओं का निदान सही कर रहे थे या समस्याओं का समाधान सही कर रहे थे, या गोर्बाचोव तो सही कदम उठा रहे थे, सही सुधार कर रहे थे, परंतु उनका अर्थ गलत निकल गया या उनके परिणाम गलत निकल गए या लोगों ने उनका अर्थ गलत निकाल लिया। मतलब गोर्बाचोव के जो कदम थे वो क्या थे और उनकी कमियां क्या हैं, इस टॉपिक में मेन ये समझना है। लेकिन इनके क्वेश्चन अलग अलग तरह के आएंगे। क्वेश्चन में वो लैंग्वेज घुमाएगा कि गोर्बाचोव के सुधार और उनकी आलोचना बताओ, गोर्बाचोव के सुधार और उनकी कमियां बताओ, या ये भी आ सकता है वो समस्याओं का निदान सही कर रहे थे, समाधान सही कर रहे थे, लेकिन परिणाम गलत निकल गए। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सबसे पहले आप ये देखो, गोर्बाचोव के सुधार और उसकी आलोचना में गोर्बाचोव के समक्ष समस्याएं क्या थी। बेसिकली आपको उनकी नीतियां भले ही बताओ, पर उनके समक्ष समस्याएं क्या आई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गोर्बाचोव ने जो नीतियां अपनाई वो क्यों अपनाई। ऐसा तो है नहीं कोई सरकार नीति बनाती है या कोई राष्ट्रपति नीति अपनाता है तो कोई समस्या या कोई कदम उठाता तभी तो। लेकिन उसके जड़ में 2 समस्याओं में से पहली समस्या थी प्रशासन में भ्रष्टाचार। जब गोर्बाचोव ने 1985 में शासन संभाला, 1985 में जब वो राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। उसमें से एक समस्या थी ये भ्रष्टाचार की, और वो चाहते थे कि गोर्बाचोव जी का एक सबसे बड़ा सा एक इसमें वो था कि हम किसी भी तरह से प्रशासन में जो व्याप्त है, वो सोवियत संघ की जड़ में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे उनके अंदर भ्रष्टाचार समा चुका था। और बेसिकली इस भ्रष्टाचार का कारण क्या था? इसका कारण था वो तानाशाही, क्योंकि लोगों को कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। अब उनको छूट मिल गई तो उसका वो पूरा फायदा उठाने लगे, क्योंकि आप ताकत के हाथ मजबूर हो गए थे, ताकत के हाथों में लोग मजबूर हो गए थे, और इस ताकत का सरकारी मशीनरी ने पूरा फायदा उठाना शुरू किया और प्रशासन में बहुत ज्यादा स्तर पर, लेवल पर, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल गया। दूसरी समस्या, विकास का पश्चिमी मॉडल। अब आप कहोगे ये क्या समस्या है? समस्या यही है, सोवियत संघ 1980 के दशक में बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आर्थिक रूप से वो बहुत गरीब होता जा रहा था और आर्थिक समस्याएं उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी। बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया था सोवियत संघ के आर्थिक गरीबी ने। अब उसी समय पर पश्चिमी मॉडल, जो पूंजीवादी मॉडल था, जो अमेरिका वगैरह थे, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे। एक तरफ सोवियत संघ गरीबी से जूझ रहा है, दूसरी ओर पश्चिमी विकास का जो मॉडल था पूंजीवादी, वो तरक्की या विकास कर रहा है। तो अब सोवियत संघ और गोर्बाचोव के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि अब वो कौन सा मॉडल के जरिए विकास करें, क्या परिवर्तन करें, आर्थिक नीतियों में क्या परिवर्तन करें, आर्थिक मॉडल में क्या परिवर्तन करें कि आखिरकार सोवियत संघ का विकास भी तेज गति से हो। क्योंकि सोवियत संघ के सामने आर्थिक संकट राक्षस की तरह बिल्कुल मुंह खोले खड़ा था।
अब बहुत बड़ी मजबूरी थी कि भैया विकास का पश्चिमी मॉडल, तुम बार बार आलोचना करते रहते हो कि नहीं पूंजीवाद खराब है, अमेरिका अच्छा नहीं है, लेकिन तरक्की और आर्थिक विकास में वो लोग आगे जा रहे थे और सोवियत संघ ठहर गया था, बिल्कुल पिछड़ रहा था। इसलिए ये दूसरी समस्या थी कि विकास का मॉडल, जो पश्चिमी मॉडल है, उसके सामने कैसे खड़ा हुआ जाए, उससे कैसे आगे निकला जाए, क्या आर्थिक सुधार किए जाएं। तो ये दो समस्याएं थी जो गोर्बाचोव के सामने थी। अब आते हैं उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाई। तो 12th क्लास, अब बात यह आती है कि जो गोर्बाचोव के सामने समस्याएं थी उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या सुधार किए या क्या कदम उठाए। ये एक ही बात है, सुधार या कदम आप कुछ भी बोल सकते हैं। गोर्बाचोव ने जो समस्याएं थी उनके लिए दो नीतियां अपनाई। इन नीतियों के बारे में मैं पहले डिटेल में बता चुका हूं, सोवियत प्रणाली और उसके निर्माता में। वो उसका आई बटन में मैं लिंक छोड़ रहा हूं, आप जरूर से देखना उसको। और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि इतना वो नहीं है। ग्लासनोस्त ये रशियन शब्द है, बस इनको थोड़ा देख लेना। ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका एक नंबर में आ जाता है कि इन दोनों का मतलब क्या था। तो ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब हो गया पुनर्गठन। अब ये समझ लो कि ये क्यों उठाए गए थे। ग्लासनोस्त की जो नीति उठाई गई थी ये बेसिकली खुलापन किसके लिए था? खुलापन था आर्थिक सुधारों के लिए। प्रशासन में जो भ्रष्टाचार वाला कदम था उसके लिए पुनर्गठन आएगा। ग्लासनोस्त खुलापन आर्थिक विकास के लिए अपनाया गया था। इसमें जैसे आपने देखा था ना विकास का पश्चिमी मॉडल जो लिखा था दूसरी समस्या में, वही बात। अब उन्होंने पश्चिमी मॉडल से सीख ली और आर्थिक गतिविधियों में जो सरकार का, राज्य का कड़ा नियंत्रण था उसमें छूट दे दी गई और निजी हाथों के लिए खोल दिया गया। तो इसको बोला गया ग्लासनोस्त या खुलापन। अब पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन। पुनर्गठन किसका? राजनीतिक ढांचे का, क्योंकि प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। अच्छा, भ्रष्टाचार क्यों था? क्योंकि शक्तियां सब एक जगह आ गई थी केंद्र में। तो जहां ज्यादा शक्ति, तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना सबसे ज्यादा। तो ज्यादा शक्तिशाली सरकार होने के कारण, ढांचे में एक ही जगह ज्यादा शक्ति समाने के कारण शक्ति का दुरुपयोग होने लगा था और उस शक्ति के कारण ही भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा होने लगा था। तो इसलिए पुनर्गठन को अपनाया गया। इसमें निचले स्तर की राजनीतिक इकाइयों को भी कुछ अधिकार दिए गए और शक्तियों का थोड़ा विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों में थोड़ी कमी की गई ताकि लोगों के प्रति प्रशासन को थोड़ा जिम्मेदार बनाया जाए, ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम किया जाए। अब आते हैं इन सुधारों के परिणाम या आलोचना पर। तो 12th क्लास, सबसे बड़ी बात यह आती है कि गोर्बाचोव के सुधारों की आलोचना, मतलब यहां आलोचना से मतलब यह है कि जो गोर्बाचोव ने दो सुधार किए, खुलापन और पुनर्गठन, उनमें क्या कमियां रह गई थी या उन नीतियों के क्या गलत परिणाम निकले, उन नीतियों के क्या बुरे प्रभाव सोवियत संघ पर पड़े, ताकि उसकी आलोचना हुई। क्योंकि जब उन्होंने नीतियां अपनाई तब तो यह सोच के अपनाई थी कि ये अच्छी रहेंगी, लेकिन उल्टा हुआ, इसके बुरे परिणाम, बुरे प्रभाव सोवियत संघ को देखने को मिले। पहला, लोग महत्वाकांक्षी हो गए थे। देखो, महत्वाकांक्षी मतलब वो सुधारों में सुस्ती नहीं चाहते थे। अब सोवियत संघ में व्यवस्था क्या थी? साम्यवादी तानाशाही। अब एक तानाशाही में किन्हीं लोगों को छूट मिल जाए तो एकदम उनके अंदर और ज्यादा जोश आ जाएगा। अब वो और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे। उन्हें लगा कि नहीं, सरकार इतने में नहीं रुकेगी, और ज्यादा सुधार करेगी। और अब वो सुधारों में सुस्ती नहीं चाहते थे कि आप एक सुधार करा, दो सुधार करा, कह रहे हाँ भाई शायद हम आगे और अधिकार देंगे, लेकिन ना, लोगों के अंदर एक महत्वाकांक्षा, एक इच्छा जाग गई। नहीं, जैसे होता है ना कि लोगों की इच्छाओं का, मनुष्य की इच्छा का कोई अंत ही नहीं, समाप्ति नहीं हो सकती। तो इस एक महत्वाकांक्षा ने सोवियत संघ के लोगों के अंदर एक असंतोष पैदा कर दिया कि नहीं, ये सरकार तुम्हें कभी जीवन में और आज़ादी नहीं देगी। लोगों को लगा नहीं यार, इन सुधारों से तो कुछ हुआ ही नहीं, और इसलिए लोग सुधारों में सुस्ती नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जल्दी जल्दी और सुधार करके और ज़्यादा बड़ा स्तर पर खुलापन और आर्थिक छूट दी जाए, लोगों को आज़ादी दी जाए।
अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, दूसरा पॉइंट है साम्यवादियों में असंतोष। अब आप कहोगे भाई साम्यवादियों में क्यों असंतोष आया? सुधार तो कर रहे थे लेकिन व्यवस्था तो फिर भी साम्यवादी थी। लेकिन नहीं, जैसे जैसे ये सुधार हुए वैसे वैसे साम्यवादियों में असंतोष चला गया। उनको लगा कि उनकी सत्ता, उनकी शक्ति उनके हाथ से छीनी जा रही है, उनसे वापस ली जा रही है। एक तरह से यूं कह लो कि एकाधिकार छीना जा रहा है पूरी व्यवस्था पर, पूरी सत्ता पर, पूरी शक्ति पर, यहां तक कि संपूर्ण आर्थिक संसाधन पर सिर्फ और सिर्फ साम्यवादियों का कब्जा था। अब खुलापन आने से, उनकी शक्ति कम होने से उनके अंदर असंतोष तो आना ही था, क्योंकि अब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो सरकार या आने वाले समय में राष्ट्रपति जो है साम्यवादियों के हाथ से सारी की सारी शक्तियां ना छीन ले और उनका एकाधिकार जो उन्होंने जमा रखा था 70 साल से व्यवस्था पर, सत्ता पर, शक्ति पर, आर्थिक संसाधनों पर, वो उनके हाथ से चला जाए। और उन लोगों में भयंकर असंतोष फैल गया। असंतोष क्या, एक तरह से उनमें विद्रोह की भावना पनप गई और वो सभी गोर्बाचोव के खिलाफ हो गए। यहां तक कि गोर्बाचोव के खिलाफ साम्यवादी एक टैंक की पूरी सेना लेकर संसद तक पहुंच गए थे। तो साम्यवादियों में जो असंतोष था वो भी एक इसके गलत परिणाम या बुरे प्रभाव में आता है। 12th क्लास में फिर से कह रहा हूं, गोर्बाचोव के सामने जो समस्याएं आई वो कौन से कदम उठाए और उनके क्या बुरे प्रभाव पड़े, ये दो ही पॉइंट है। लेकिन 4 नंबर में आपको ये सारे आएंगे और आपको इन्हें ठीक से याद रख लेना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे देना। वो नीतियां और परिणाम पूछे तो भले ही समस्याएं मत बताना, वो समस्याएं पूछे तो 2 समस्याएं और क्या परिणाम आए तो वो 2 परिणाम बता देना। वो समस्याएं और उनके उपाय के लिए क्या नीतियां अपनाई तो सिर्फ वो नीतियां बता देना, समस्याएं बता देना, परिणाम मत बताना। पर इन्हीं 6 में से 4 आपको घुमा फिरा के वो पूछेगा और आपको ये पूरे आने चाहिए। कल को ये मत कहना कि 90+ कैसे नहीं आए। 90+ आने के लिए आपको हर टॉपिक को ठीक से गहराई से पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। थैंक यू।